ट्रेन की बात करें तो भाई इस ट्रेन की खासियत यह है कि 7 घंटे की जर्नी में इस ट्रेन में और ये तारकुल बेच रहा था। हम लोग तो इसे तारकुल बोलते हैं। ट्रेन पहुंच गई है बेगूसराय और वैशाली सुपरफास्ट। ये 7 बजते बजते जो इस मरीन ड्राइव का जो माहौल होता है गजब का भाई। गुड इवनिंग, स्वागत है ट्रैवलर गुरु के एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम है विजय। आज की जो ट्रेन जर्नी होने वाली है वो है ट्रेन नंबर 03349 सुपौल दानापुर एक्सप्रेस। और मौसम क्या लाजवाब है भाई। मतलब आज मैं आपको शायद हो सकता है कि जो मानसून की ट्रेन जर्नी होती है वो शायद वो दिखा पाऊँगा। ये मेरे घर के जो सेकेंड फ्लोर है ना, उसके ऊपर चढ़ने के बाद ये उसके चारों तरफ का व्यू आता है और इधर से गांव भी देखा जा सकता है। और भाई सामने क्या ही खतरनाक मौसम है। और अगर भाई ट्रेन जर्नी के टाइम बारिश हुई तो भाई आज की वीडियो तो ख़तरनाक फिर हो जाएगी। वैसे उम्मीद है, क्योंकि अभी तो समय हुए हैं 3:10 हुआ है। ट्रेन है अपनी खगड़िया जंक्शन से 5:40 पे, 5:37 पे। लेकिन अगर बारिश हो गई तो मज़े ही मज़े, बल्ले बल्ले। मैं पहुंच गया हूं अपने होम टाउन रेलवे स्टेशन खगड़िया जंक्शन। और भाई जैसे ही मैं पहुंचा ट्रेन लगी हुई थी। थोड़ा सा लेट हो गया आने में। आज की जो ट्रेन जर्नी होने वाली है वो है सुपौल दानापुर फेयर स्पेशल ट्रेन, जो कि बिहार के सुपौल से चलती है और खगड़िया, बेगूसराय, बरौनी होते हुए पाटलिपुत्र होते हुए जाती है दानापुर। 5:42 पर ये खगड़िया जंक्शन से ट्रेन अपनी डिपार्चर हो गई है। ट्रेन की बात करें तो ये ट्रेन दोपहर के 2:30 पे सुपौल से चलती है और शाम के 9:30 पे ये पहुंचाती है दानापुर। और ये ट्रेन टोटल डिस्टेंस कवर करती है 248 किलोमीटर, जिसमें एवरेज स्पीड बोले तो 40 के रहता है और मैक्सिमम स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ये ट्रेन चलती। बाकी मौसम मुझे लगा था जैसे कि दोपहर को जो देखा था कि बारिश होगी तगड़ी, लेकिन बारिश नहीं हुई है। फिर भी मौसम बिल्कुल शानदार जानदार है।
सतीश नगर जंक्शन को स्किप करते हुए ट्रेन को भाई सुपौल से दानापुर जाने में टोटल 7 घंटा लगता है। और मैं इस ट्रेन पर चढ़ा था खगड़िया जंक्शन से, और खगड़िया जंक्शन से दानापुर जाने में इस ट्रेन को लगता है अप्रॉक्स 4 घंटे के आसपास। अभी अपना एक और छोटा सा हॉल्ट आया है, शायद इसको हम स्किप करेंगे। DWN लोकोमोटिव। बाकी मौसम तो गजब का हो गया भाई, मतलब मज़ा आ रहा है। बाकी भाई हरियाली के मामले में तो यार क्या बोलूँ, कितना गजब का लग रहा है व्यू। और सामने बादल एक अलग ही वाइब्स क्रिएट कर रहा है रास्ते की जर्नी को। हॉल्ट को अभी स्किप किया है हमारी ट्रेन। इधर से ट्रेन जा रही है और बिल्कुल साथ साथ जो है वो हाईवे चल रही है। ट्रेन की वॉशरूम की बात करें तो 2 वॉशरूम है ना भाई, एक में तो पानी नहीं आ रहा है और एक वॉशरूम में पोटी ऊपर कर रखा है, मतलब बेसिन के ऊपर ही कर रखा है। तो समझो दोनों का दोनों वॉशरूम ऐसे बेकार ही है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब वॉशरूम के मामले में तो मैं इसको भाई 10 में से 0 नंबर देना चाहूँगा। इतना बेकार वॉशरूम है, ऊपर से भवक आ रही है। हाँ अच्छी। ट्रेन की बात करें तो भाई इस ट्रेन की खासियत यह है कि 7 घंटे की जर्नी में इस ट्रेन में पेंट्री कार भी है, और जो जनरल कंपार्टमेंट है वो आपको आगे मिलेगा, स्लीपर वाले और एसी वाले आपको बीच में मिलेगा। और मैं इस ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ स्लीपर क्लास में, जो कि मेरे को खगड़िया जंक्शन से और पाटलिपुत्र जंक्शन तक का टोटल फेयर पड़ा था 290 रुपये। भीड़ की बात करें तो भाई कुछ खास भीड़ नहीं है। जब मैं आपने मेरी अगर लास्ट वीडियो देखी होगी जनहित एक्सप्रेस की, तो उसमें देखना कितनी ज़्यादा भीड़ थी इस ट्रेन में। इसमें तो लगभग खाली ही है। ये देखिए, ये सब ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है, एक एक लोग बैठा हुआ है। वही जब मैं पटना से खगड़िया आ रहा था जनहित एक्सप्रेस में, तो आपने देखा होगा कि उसमें कितनी ज़्यादा भीड़ थी यार, मतलब लोग पे लोग चढ़े हुए थे। इस ट्रेन में भीड़ ना होने की वजह ये भी है कि एक तो ये ट्रेन चलती है शाम के टाइम 5:30 बजे चलती है खगड़िया से, सुपौल से 2:30 बजे चलती है। तो इस टाइम बहुत कम ही लोग होते हैं जाने वाले। जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो सुबह सुबह पटना जाने वाले राजरानी से चले जाते हैं, कोसी से चले जाते हैं। बाकी बीच में और सीट और भी ट्रेन है 1-2, और शाम को मतलब बहुत कम ही लोग जाते हैं। तो इसलिए इस ट्रेन में आपको जनरल में भी भीड़ मिलेगा, जबकि अभी स्लीपर में अभी भी इस ट्रेन में लगभग 300-400 सीट खाली है। सोचो मतलब कितनी कम डिमांड है इस ट्रेन। अपनी ट्रेन स्किप कर रही है दनौली फुलवरिया। बहुत ही स्लो स्किप कर रही है ये।
अब भाई लग रहा है पूरी तरह से सनसेट हो गया, और सनसेट देखो कितना प्यारा लग रहा है भाई, गजब यार। काफ़ी देर से ट्रेन अपनी ऐसे स्लो स्लो चल रही है, लगभग 20-25 मिनट हो गए इतनी स्पीड में चलते हुए। सामने से भाई एक ट्रेन आ रही है, देखता हूँ कौन सी है। वैशाली सुपरफास्ट, सहरसा से न्यू दिल्ली। अभी जिस ट्रेन को भाई हमने क्रॉस किया वो थी वैशाली सुपरफास्ट, जो कि न्यू दिल्ली से चल के आ रही थी और सहरसा को ये जा रही थी। कर्व तो भाई इस रूट पे बहुत सारे कर्व है। अभी आप देखते जाओ, मैं आपको कितना कर्व दिखाऊंगा, मतलब जब तक अंधेरा नहीं हो जाता तब तक मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्पीड की बात करें तो भाई इसमें अपनी ट्रेन की स्पीड चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर, और अगला स्टेशन आने वाला है बेगूसराय जंक्शन, जो कि मेरे ट्रेन में चढ़ने के बाद पहला स्टॉपेज होगा। तो भाई ट्रेन पहुंच गई है बेगूसराय, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारी ट्रेन लग रही है।
कैमरा है। हाँ कैमरा है। वीडियो कर रहा है ना। क्या रुपया दाम का? इसका हाँ 70,000। इतनी को 70,000 दाम पड़ा। हाँ बहुत बढ़िया है। रील बना रहे हैं। रील बना रहे हैं। हाँ रील बना रहे हैं। गाड़ी संख्या 3349 सुपौल दानापुर स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आज ट्रेन नंबर 03349 सुपौल दानापुर स्पेशल फ्रॉम सुपौल। इधर भाई बेगूसराय जंक्शन पे एक ट्रेन आई है, रानी कमलावती अगरतला एक्सप्रेस। गाड़ी संख्या 1600 तो भाई सुपौल से खुलने के बाद टोटल 118 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच गई है बेगूसराय जंक्शन, और यहाँ से 2 मिनट का हॉल्ट था, डिपार्चर भी हो गया अपनी ट्रेन यहाँ से। सामने दो लगा हुआ है WAG 9HC लोकोमोटिव। एक ट्रेन का अराइवल हुआ तो हमारे ट्रेन का डिपार्चर हुआ। तो भाई खगड़िया जंक्शन के बाहर ये तारकुल बेच रहा था, हम लोग तो इसे तारकुल बोलते हैं, बाकी आप लोग अपने शहर में क्या इसको बोलते हो कमेंट बताना। तो मैंने ये ख़रीद लिया, ये पूरा 10 रुपये का दिया है, इसमें टोटल 3 पीस है, और ये देखो ना पानी ऐसे हिल रहा है इसके अंदर। टेस्ट करके बताता हूँ इसका कैसा टेस्ट है। वैसे तो खाने में मेरे को तो ये बहुत स्वाद लगता है। ये यही जो जून का महीना चल रहा है ना, इसी सीज़न में मिलेगा ये मैंने उसमें से एक पीस निकाला है और मैं इसका टेस्ट कर रहा हूँ। भाई मतलब सीरियसली बोलो ना, अगर शायद बिहार के बाहर के लोग पता नहीं खाए कि नहीं खाए हैं, बिहार के जितने भी लोग हैं वो तो खाए होंगे, उनको पता होगा इसका टेस्ट कैसा होता है। बिल्कुल इसमें से पानी की तरह आ रहा है। लाजवाब भाई लाजवाब, मतलब 10 रुपये में आपको 3 पीस मिल रहा है, फुल पैसा वसूल इसको बोल सकते हैं। न्यू बरौनी जंक्शन। और भाई ये जो ट्रेन सामने आपको दिख रही है ये है कटिहार पटना एक्सप्रेस। और जिस स्टेशन को अभी हम स्किप कर रहे हैं वो स्टेशन है न्यू बरौनी जंक्शन। भाई भीड़ तो बड़ी है इस ट्रेन में, पूरा खचाखच भरा हुआ है। ये पटना से आ रही है ये ट्रेन। ये
ये वाला बरौनी का जो कर्व है ना, ये दिखने में यार इतना ख़तरनाक लगता है ना, ये टाइम में और भी ख़तरनाक लगता है ये। अपनी निर्धारित समय से 40 मिनट देरी से अपनी सुपौल दानापुर स्पेशल ट्रेन पहुंच गई है बरौनी जंक्शन। यहाँ पे इसका हॉल्ट है 10 मिनट का। ये है भाई बरौनी जंक्शन। अगर बात करें बरौनी की तो भाई बरौनी पड़ता है बिहार के बेगूसराय ज़िला में, और बरौनी फेमस है एक तो थर्मल पावर प्लांट के लिए, और दूसरा जो है वो है तेल शोधक कारखाना के लिए। बरौनी से भाई इस ट्रेन का डिपार्चर था 6:40 पे, लेकिन अभी हो गया 7:17, और यहाँ से अभी डिपार्चर हुआ ये ट्रेन। मैं नाम भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्या नाम है। अभी जो भाई ट्रेन गुजरी वो थी कामाख्या वीकली एक्सप्रेस, जो कि मध्य प्रदेश के अम्बेडकर जंक्शन चलती है और जाती है असम के कामाख्या जंक्शन, जो वीक में एक ही दिन चलता है, फ्राइडे के फ्राइडे। बाकी भाई जब से गाड़ी चली है तब से स्पीड वही है 50, 60, 70, इससे ज़्यादा ये स्पीड भाग ही नहीं रही है। इधर से और ट्रेन कोई क्रॉस कर रही है। ट्रेन को हमारी ट्रेन क्रॉस किया, वो उस ट्रेन का नंबर था 15716 किशनगंज गरीब नवाज़ एक्सप्रेस। बैक टू बैक भाई ट्रेन की क्रॉसिंग हो रही है यहाँ पे, और ये ट्रेन है भाई बाग एक्सप्रेस। बछवाड़ा जंक्शन को भाई अपनी ट्रेन स्किप करते हुए बड़ी तेज़ी से भाई बछवाड़ा जंक्शन को ट्रेन ने स्किप कर दिया। स्पीड की बात करें तो भाई अब जाके अपनी ट्रेन जो है वह 100 के स्पीड पे पहुंचा है। मैक्सिमम गया था 101, मिनिमम 60, एवरेज 60, और अभी जो चल रहा है वो 100 की स्पीड पे चल रहा है ये ट्रेन।
जो ट्रेन क्रॉसिंग थी उसके बारे में मैंने बोला था ना कि दानापुर पैसेंजर ट्रेन है, भाई वो दानापुर पैसेंजर नहीं है, वो है पाटलिपुत्र बरौनी पैसेंजर ट्रेन। विद्यापति धाम को भाई बड़ी तेज़ी से 110 की स्पीड में हमारी ट्रेन क्रॉस कर रही है। बरौनी जंक्शन खुलने के बाद भाई अपनी ट्रेन ना मतलब कंटिन्यूस 110 की स्पीड में मतलब चल ही जा रहा है। बीच में एक बार शाहपुर पटोरी आया था जहाँ पे अपनी बीच वाली लाइन पे 1 मिनट के लिए ट्रेन रोका गया, लेकिन उसके बाद भाई ना एकदम नॉन स्टॉप चला हुआ है, कहीं भी मतलब सिंगल एक जगह पे भी 100 की स्पीड से कम नहीं। बाकी भाई ये रहा अपना स्लीपर क्लास और आज का मेरा कोच है S1 में 31 नंबर लोअर बर्थ, साइड लोअर बर्थ। टिकट तो मेरे को लग रहा है कि स्लीपर का मैंने ऐसे ही कटा लिया, पूरा ट्रेन खा लिया। और वैसे भी ज़्यादातर मैं आपको जो ओवरटेक्स वगैरह या क्रॉसिंग दिखाना रहता है तो उसके लिए मैं ज़्यादातर यहीं बाहर गेट के पास ही आता हूँ, तो ये टिकट मेरे लिए वेस्ट ही होता है स्लीपर वाला। पर फिर भी यार एक सेफ्टी के लिए मैं स्लीपर या थर्ड AC का टिकट कराता हूँ। जनरल में मैं बहुत कम प्रेफर करता हूँ चलने का। हाँ अगर नहीं मिला वो अलग बात है, लेकिन जनरल में बहुत कम प्रेफर करता हूँ। स्पीड चेक करो भाई, मतलब बिल्कुल 100 के पार ही जा रही है तब से हमारी गाड़ी स्पीड के मामले में। एक बार फिर भाई स्पीड चेक करो, 100 प्लस चल रही है। बड़ी तेज़ी से भाई देवरिया जंक्शन को अपनी ट्रेन स्किप कर रही है। भाई अभी भी 100 के अराउंड चल रहा है, 98 के आसपास है। अभी अपने सामने ट्रेन क्रॉसिंग हो रही है ग्वालियर बरौनी मेल।
ट्रेन अपनी लग रही है हाजीपुर जंक्शन पे। प्लेटफॉर्म नंबर 1। दानापुर को जाने वाली कुछ ट्रेनें प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। धन्यवाद। तो भाई अपने निर्धारित समय से 40 मिनट देरी से हाजीपुर जंक्शन पहुंची है और वहां से 4 मिनट होल्ड के बाद अपनी ट्रेन दोबारा से डिपार्चर हो चुकी है हाजीपुर जंक्शन से। हाजीपुर के बाद इस ट्रेन का 2 स्टॉप और है, एक सोनपुर है और एक पाटलिपुत्र है। उसके बाद सबसे लास्ट स्टॉप तो दानापुर है ही। यहाँ पे ट्रेन भाई गजब का कर्व लेती है। जब भी मैं यहाँ से इस रास्ते से गुजरता हूँ ना, ये वाला कर्व ज़रूर रिकॉर्ड करता हूँ। ट्रेन है वो। अभी जिस ब्रिज को अपना ये ट्रेन क्रॉस किया वो था हाजीपुर को सोनपुर से जोड़ने वाला रेलवे ब्रिज, और ये ब्रिज जो है वो गंडक नदी पे बनाया गया है। ट्रेन अब लग रही है अपनी जर्नी के सेकेंड लास्ट स्टॉप हाजीपुर जंक्शन से निकलने के बाद अगला स्टेशन सोनपुर जंक्शन पे। सभी लोग भाई दौड़ रहे हैं। सोनपुर जंक्शन पे रुकने के बाद अपनी ट्रेन वापस से सोनपुर से डिपार्चर हो चुकी है और इसके बाद आएगा अभी गंगा ब्रिज, जेपी सेतु ब्रिज, और उसके बाद फिर अपना स्टेशन आ जाएगा पाटलिपुत्र, जहां मैं उतर जाऊंगा। सोनपुर जंक्शन।
भाई ट्रेन अपनी घुस गई है गांधी सेतु ब्रिज पे। ऊपर से गाड़ी वगैरह का जाने का रास्ता है और नीचे से ट्रेन के लिए बनाया हुआ है। हर बार मैं बोलता हूँ कि भाई ये इंडिया का दूसरा सबसे लंबा ब्रिज है ये, कि बना हुआ है भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी गंगा नदी पे, जिसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर लगभग। मतलब 3 जो सफ़र है ना वो मैं इस रूट से कर चुका हूँ, 3 वीडियो का। तो अगर आप मेरा रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको शायद ये पूरा याद ही हो गया हो कि भाई ये गांधी सेतु ब्रिज है, सॉरी ये जेपी सेतु ब्रिज है, जिसकी टोटल लंबाई अप्रॉक्स 4.5 किलोमीटर है और ये गंगा नदी पर बना हुआ ये पुल है। बह रही है नदी, रात के अंधेरे में शायद कुछ दिख नहीं रहा होगा, पर नीचे से गंगा नदी बह रही है। और वो सामने जो आपको लाइटिंग दिख रही है ना, वो पूरा है भाई मरीन ड्राइव। जूम करता हूँ थोड़ा सा, ये वाला टाइम भाई 6-7 बजते जो इस मरीन ड्राइव का जो माहौल होता है गजब का भाई। ये देख लो मरीन ड्राइव। ये वाला है अटल पथ। पटना शहर रात में कैसा दिखता है वो ज़रा देख लो। ज्ञान निकेतन गर्ल्स स्कूल। तो भाई अपने निर्धारित समय से 15 मिनट देरी के साथ ट्रेन पहुंच गई है पाटलिपुत्र जंक्शन। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई है ये।
तो भाई लोग, ट्रेन की जर्नी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ किसी और ट्रेन जर्नी पे, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और घूमते रहिए।